लहर प्रदेश के अंदर कितनी भी तकड़ी आ जाए, लेकिन जितनी तकड़ी लहर के साथ मुसलमानों पर जुल्म हुआ था वो मुसलमानों को याद है। बीजेपी से भी जाट खड़ा है और समाजवादी के गठबंधन से भी जाट खड़ा है, तो हम क्यों वोट देंगे? आज आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। किराना मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, जातिगत। इसके अलावा तीसरा अगर कोई मुद्दा हो तो बताइए। और दलित, मुस्लिम, दबा कुचला शोषित वर्ग जो इस सरकार से कहीं ना कहीं परेशान है, वो पूरी तादाद के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ने जा रहा है। बीएसपी में कोई कुछ है ही नहीं। बीएसपी में 15-20 सीट मुश्किल से पूरे प्रदेश में निकल पाएंगी। जिस हिसाब से युवाओं को दरकिनार करके सरकार आगे बढ़ रही है, किसानों को दरकिनार करके आगे बढ़ रही है, तो परिवर्तन होना जरूरी है। एक एक सीट पर मुसलमान समझदारी के साथ वोट देकर बीजेपी को हराने का काम करेगा, किसी के बहकावे में आने का काम नहीं करने। भाई दंगों में तो सभी का नुकसान हुआ, लेकिन मौजूदा सीएम अखिलेश यादव थे। अगर गुजरात की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दी जाती है, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव जी को देनी पड़ेगी। आप बताइए, आप युवा हैं, आपने इससे पहले इलेक्शन में वोट नहीं डाला होगा। आप बता रहे हैं आप 20 साल के हैं, आप कैसे देख रहे हैं बीएसपी या सपा? देखिए मैम, बीएसपी, सपा, बीजेपी सबकी बातें चल रही है। मैं सबकी तरफ आकर्षित हूँ और सबको देख रहा हूँ कि छात्र की बात कोई नहीं कर रहा, युवा की बात कोई नहीं कर रहा। चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो। मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है हिंदू भाईचारे पर, मैं वो शेर सुना देता हूँ आपको। कहता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी, ज़रा सी ज़िंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में बच चुका है। हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ज़िलों की खबरें आपको दिखा चुके हैं। हम जानते हैं कि अब बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पहले फ़ेज़ के बाद जो सबकी निगाहें हैं वो दूसरे फ़ेज़ पर, जो कई ज़िले चुनाव में जा रहे हैं, उसमें बिजनौर ज़िला भी एक है। और इस वक्त बिजनौर शहर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको यहाँ के ग्रामीण इलाकों का भी दौरा हम करेंगे और आपको दिखाएँगे। लेकिन यहाँ पर बिजनौर के बारे में कुछ आपको बताया जाए कि इस पूरे ज़िले में करीब 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और पिछली बार इसमें बड़ी तादाद, यानी कि सोचिए अब आप 8 में से 6 सीटें बीजेपी को मिली थी। और इसके बावजूद भी कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 50% लगभग आधी आबादी पूरे ज़िले की मुस्लिम समुदाय से है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बड़ा एक ये फिनोमेना है कि जहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी होती है। और आप जानते हैं कि मुस्लिम आबादी और भाजपा दोनों का एक तरह से 36 का आंकड़ा रहता है कि राज्य में बाकी समीकरण ज़रूर बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो ये कि मुसलमानों का एंटी बीजेपी स्टैंड और बीजेपी का एंटी मुस्लिम स्टैंड लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा भी राजनीति इसी तरह से चल रही है। तो यहाँ चांदपुर की चुंगी पर हम मौजूद हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाके के बीच में। यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं। और जो 6 सीटें यहाँ पे मिली थी भाजपा को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, और इसके अलावा तो ये सोचिए कि आप इन 8 सीटों में इस बार किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, मुस्लिम समुदाय के इश्यूज़ क्या हैं। और ये एक महत्वपूर्ण इलाका है, न सिर्फ कि इसलिए कि एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, बल्कि कि जो दलित आबादी है, ख़ासकर जाटव समुदाय के लोग, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ इस चुंगी पर, हम चांदपुर की चुंगी पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि बिजनौर उत्तर प्रदेश में जो एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट जिस तरह से उभरा, उसमें बिजनौर भी एक बड़ा केंद्र रहा और यहाँ पर हिंसा भी हुई उस दौरान। इसके अलावा किस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो शासन रहा, उसमें पिछले 5 साल में किस तरह से क्या असर पड़ा मुस्लिम समुदाय के ऊपर, अभी वो क्या समझते हैं, क्या उनकी पसंद SPRLD गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, या गुड ओल्ड बसपा जिसे कहा जाए, पुरानी जो बसपा है मायावती, उसको वो वोट देंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की। ज़की साहब, मुझे बताइए कि अब आपके यहाँ तो बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, आप कैसे तय करेंगे कि किसको वोट करना है? देखिए, हमारा यहाँ का मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। कुछ लोग यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं रहा। महात्मा विदुर की धरती है ये। यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ बिजनौर की जानी जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ माहौल बहुजन समाज पार्टी का है। अच्छा,
जी, क्योंकि यहाँ दलित प्लस मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में रहता है और बहुजन समाज पार्टी का बिजनौर ही नहीं वरन मैं कहना चाहता हूँ कि 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का माहौल है और दलित मुस्लिम दबा कुचला शोषित वर्ग जो इस सरकार से कहीं ना कहीं परेशान है वो पूरी तादाद के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ने जा रहा है और इस बार ज़रूर सत्ता का परिवर्तन होगा। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के बागडोर संभालने जा रही है। देखिए ज़कीर साहब, ये बताइए, वो तो आपकी बात समझ में आ गई कि आप समाजवादी, आप बसपा के वोटर हैं, लेकिन वजह क्या है, आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये बताइए, आपकी बहन जी हैं कहाँ? बहन जी जो है वो कोरोना का प्रोटोकॉल को अभी तक ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को मुश्किल में डालने का काम नहीं किया। आदरणीय बहन जी आज आगरा के अंदर रैली कर रही हैं, अब मैदान में आई हैं। 5 जनवरी में अमरोहा भी आएगी 5 तारीख में। उसके बाद मैडम धीरे धीरे अपना और कन्वेंसिंग हमारी बराबर चल रही है। हमने 8 सीटों पर टिकट घोषित करी ज़िले के अंदर, बहुत तगड़े तगड़े प्रोग्राम हमारे हुए। गठबंधन नहीं दिखाई दिया यहाँ पर अभी तक। 15 दिन पहले उनके प्रत्याशी को टिकट हुआ है, अभी वो 232 गाँव है यहाँ पर हमारी विधानसभा में, घूम भी नहीं पाएंगे वो तो। बहुजन समाज पार्टी ने पूरा माहौल बना के रखा है अपना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। ओवैस। ओवैस साहब, आप आपकी क्या उम्र है? आप कॉलेज में पढ़ते हैं? जी, मैं 20 साल उम्र है और मेरा भी फाइनल ईयर इस बार। और इस बार मुद्दा सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी। कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि बेरोज़गारी जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और युवाओं के लिए अभी आपने देखा आरआरबी एनटीपीसी किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी मारने का काम सरकार ने किया और पहले भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देखा। तो जिस हिसाब से युवाओं को दरकिनार करके सरकार आगे बढ़ रही है, किसानों को दरकिनार करके आगे बढ़ रही है, तो परिवर्तन होना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के। आप एक युवा के तौर पर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम युवा है उसकी परेशानी अलग है नॉन मुस्लिम युवा से? देखिए, युवा हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं देखा जा सकता। हाँ, एक बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म जाति के नाम पे चुनाव होता है, लेकिन इस बार जो युवाओं का मुद्दा है, युवा हिंदू मुस्लिम में नहीं बैठ रहा है। युवा ये देख रहा है कि मुझे आगे का रोज़गार, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अपना फ्यूचर किस तरीके से बना पाऊंगा, किस सेक्टर में मुझे जाना है, सरकार मुझे कहाँ। आजकल देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा जोर, क्योंकि जब से माननीय मोदी जी केंद्र में आए हैं तो प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है हिंदुस्तान के अंदर, जिससे हमारे GDP को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम देखें तो हमारी GDP जहाँ 6.7% होती थी, वहाँ लॉकडाउन के बाद 2%, 3% के करीब आई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने एक ठगा महसूस युवा कर रहा है। और छात्रों के साथ मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि छात्रों के साथ जो अन्याय, अभी पीछे आपने CAA के दौरान देखा होगा जामिया के अंदर किस तरीके से छात्रों पर लाठी बरसाई गई, AMU में लाठी बरसाई गई, JNU में किस तरीके से गुंडागर्दी के दौरान ये सारे काम हुए। तो कहीं ना कहीं युवा उस चीज़ से परेशान है और युवा एक बदलाव चाहता है, और वो बदलाव किस और चाहता है, युवा हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहता इस बार। और देखते हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन होना उत्तर प्रदेश में ये तय है। आप वकालत पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे वकील बन सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी जिरह दी, हमें पसंद आई बहुत ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शाह आलम। शाह आलम साहब, ये बताइए कि अब आप इलेक्शन का तो टाइम आ गया, तो अब किस तरफ आपका रुझान कहाँ हो रहा है, क्यों? गठबंधन परिवर्तन ही चाहता हूँ। मैं भी भाई की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत ऊँचे स्तर पर है। महंगाई ऊँचे स्तर पर है, तो पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तब कैसा माहौल था? ठीक ठाक माहौल था। नहीं, मतलब क्या नौकरियां थी, महंगाई कम थी? हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश करी थी, मगर वो पब्लिक के सामने ला नहीं पाए। अपनी योजनाएं जो उन्होंने चलाई थी, जो बनाई थी, उन्होंने वो योजना ला नहीं पा रहे वो। तो क्या अगर सरकार बदल जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो क्या बदल जाएगा? देखो, वो तो सरकार की आगे की थिंकिंग तो हम भी नहीं कह सकते कि क्या चल रहा है, किसके माइंड में क्या बात चल रही है। फिलहाल हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें यह है कि हमें सुकून था, लड़ाई दंगे वगैरह ये कुछ नहीं था। अपना मजदूर तबका काम करता था और अपना आ जाता था। आज के टाइम में ज़रा सा कोई मामला हो जाता है, प्रशासन उसको बहुत सताता है। तो ये बात है। तो आपको बहन जी पसंद है, मायावती पसंद? जी, हमें बहन जी पसंद। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, लेकिन बीजेपी क्यों पसंद नहीं है? नहीं, बीजेपी का मुद्दा है कि देखो अपनी अपनी चॉइस होती है। भाई मान लो मुझे बहुजन समाज पार्टी पसंद है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें बहुत मुस्लिम भाई ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी पसंद है, लेकिन हमें बहुजन समाज पार्टी पसंद है। लेकिन अब मान तो ये जा रहा है कि जो बहन जी हैं वो खामोश हैं, बहन जी ढंग से सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ के एक चैलेंज के तौर पर अखिलेश यादव को देखा जा रहा है। नहीं, चैलेंज तो देखो, ये जो न्यूज़ है, अब छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारे इस बिजनौर की बात ले लो, सिर्फ 2 चैनल ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या दिखा रहे हैं कि बीजेपी और गठबंधन दिखा रहे हैं, और जो जीत रहा है उसको दिखाई नहीं रही है न्यूज़। हमारी रुचि वीरा इंशाल्लाह सबसे पहले जीत रही है हमारी बहुजन समाज पार्टी की, उनको न्यूज़ यहाँ दिखाई नहीं रही।
बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। ये तो चैनल है, दिखाता कुछ है होता कुछ है। आप बताइए, ये बताइए कि एमआईएम भी एक नई पार्टी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो एमआईएम को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं जी, देखो यहाँ पर एमआईएम का कोई ऐसा मसला नहीं है, ना तो यहाँ पर एमआईएम की कमेटी बनी हुई है ना कुछ है। अगर यहाँ पर कोई मसला है और यहाँ को जो चुनाव जीत सकते हैं तो दलित मुस्लिम समीकरण यहाँ पर हावी रहा है, और इस बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शिकस्त देने का काम करेगा। और आज इस गठबंधन की बात कर रहे हैं लोक दल की, तो उसका मैं बता दूं, जो आरएलडी के नेता थे अजीत सिंह जी, उन्होंने 3 बार भाजपा के साथ जाकर अपना समर्थन देने का काम किया। तो मुस्लिम जाहिर सी बात है, अगर उन पर विश्वास करके उन्हें वोट देने का काम करेगा तो मुस्लिम अपना को ठगा हुआ महसूस करेगा। तो बड़ी हैरानी की बात है कि आप भूल गए कि बहन जी ने भी 3 बार बीजेपी के साथ गई हैं वो। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको बहन जी ने समर्थन लेके सरकार बनाने का काम करा, और इस प्रदेश के अंदर अगर भाजपा को किसी ने कमजोर किया है तो वो बहन जी ने किया है। जब बहन जी की सरकार 2007 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर थी, तो आप देखिए लोकसभा का चुनाव जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ तो मात्र बीजेपी 7 सीटों पर निमट जाती है। उसी के बाद प्रदेश के अंदर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आती है, हिंदू मुस्लिम के दंगे दोनों पार्टियां मिलकर कराती हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव की सरकार द्वारा फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। 2014 के अंदर 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जीतने का काम किया था। बताइए आप मुझे, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा भाजपा को ख़त्म करने का काम किया है, समर्थन लेके सरकार बनाई है, लेकिन उनकी सरकार ख़त्म करने का काम भी बहन जी ने किया। लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री तो कम से कम नहीं बन रही हैं, तो आपको पता है इतनी सीटें तो नहीं आएंगी। 2007 में भी हमें 25 सीटें दिखा रहे थे, उसके बाद हमने 211 217 सीटें लाके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करा था। और रही बात इसकी, आप बताइए मुझे किस बात की गठबंधन की लहर बता रहे हैं? जाटों से हमारे यहाँ से 2012 में शाहनवाज राणा जी चुनाव लड़े थे, मुसलमानों ने लोक दल को 50,000 वोट देने का काम करा था, और जो जाटों के गांव थे वहाँ से 1 वोट और 2 वोट निकल रहे थे। तो ये मुसलमान जो हमारे लोग हैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनने गए, इन्हें पता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाटों का जो ज़रूरत है वो ज़्यादातर, क्योंकि ओहदे भी उनके पास जिला पंचायत अध्यक्ष जाट हैं, यहाँ पर विधायक जाट हैं, प्रमुख भी अधिकतर यहाँ जाट बने हुए हैं, और जिला पंचायत सदस्य के मेंबर भी ज़्यादातर जाट बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जाटों को सम्मान दे रही है, तो जाट लोकदल के साथ क्यों जाएगा? ये भी तो बात है। मुझे ये बताइए कि क्या जो मुस्लिम मतदाता है उसका पिछले 5 साल का अनुभव क्या रहा यहाँ स्टेट में रहने का, सरकार का क्या एक्सपीरियंस है? मुसलमानों ने तो आप देख लीजिए, कोरोना जैसी महामारी भी आई थी तो उसका शिकार भी सिर्फ मुसलमान को ही थोपा गया था, उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों को पर थोपा गया था। CNRC के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं। लहर प्रदेश के अंदर कितनी भी तकड़ी आ जाए, लेकिन जितनी तकड़ी लहर के साथ मुसलमानों पर जुल्म हुआ था वो मुसलमानों को याद है। एक एक सीट पर मुसलमान समझदारी के साथ वोट देकर बीजेपी को हराने का काम करेगा, किसी के बहकावे में आने का काम नहीं करने का। लेकिन अब समाजवादी पार्टी उतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रही है, उतनी सीटें भी नहीं दे रही है। आपको बसपा इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट अपने मुस्लिम खड़े कर दिए? एक भी मुसलमान नहीं उतारा। आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, आप देख लीजिए, अजीत सिंह जी ने 85% टिकट, यानी कि अगर 32 या 33 सीटें उन्हें मिली हैं तो उनमें से 28 उम्मीदवार उन्होंने वो हिंदू मतलब जाट समुदाय के खड़े करे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं। इधर से मौका नहीं मिला तो ये 28 के 28 उधर ले जाकर भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। यह लोग हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि 28। अच्छा बताइए आप मुझे, मुजफ्फरनगर में 48% मुसलमान हैं, लेकिन हाजी कादिर राणा जी को टिकट नहीं दिया, शाहनवाज राणा जी को टिकट दिया, मुरसलीन राणा को टिकट नहीं दिया, नवाज आलम को टिकट नहीं दिया, अमीर आलम को टिकट नहीं दिया, इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया, और रही बात नहीद हसन की, उनका भी उन्होंने टिकट काट के खैर उनकी बहन को दे दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की लीडरशिप कर रहे थे उन्हें ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन आप ये बताइए कि इसकी दलील ये दी जाती है कि भाई एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका अंदाज़ा है कि उन्हें एक प्रो मुस्लिम पार्टी के तौर पे देखा जाता है, तो वो वहाँ उसमें से अपना स्टैम्प हटाना चाहते हैं, वो सील हटाना चाहते हैं, सरकार उनकी बन जाए फिर देखेंगे। नहीं तो सर, मुसलमानों को क्या मिलेगा मुझे बताइए? 2012 में मुसलमानों की सरकार बनवाई थी, तब भी तो यही टिकट थे मुसलमानों की सरकार, लेकिन मिला क्या? दादरी के अंदर अखलाक का कत्ल, मुजफ्फरनगर के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद 50,000 लोग रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहने पर मजबूर हो गए, और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सैफई में डांसरों के ठुमके देख रहे थे। अच्छी तरीके याद, हमारे बच्चे ठंडों में मर रहे थे, खुले में शौचालय करने पर मजबूर थे, 300 लोगों का हमारे कत्ल किया गया। भाई दंगों में तो सभी का नुकसान हुआ, लेकिन मौजूदा CM अखिलेश यादव थे। अगर गुजरात की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दी जाती है, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव जी को देनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि आप बात करें कि मुस्लिम मतदाता के इश्यूज़ क्या हैं, जो ये बता रहे हैं कि CA NRC वो इशू है, या जिस तरह से पिछले हमने देखा कि 5 साल में जो यहाँ रूल रहा आदित्यनाथ का, उसको लेकर नाराज़गी है, क्या इशूज़ है?
मुसलमानों का यहाँ इशू ये है कि अगर चुनाव के ऊपर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर भाई ने बताया अभी कि यहाँ पीछे यहाँ शाहनवाज राणा चुनाव लड़े लोकदल से, तो यहाँ पे उनका नाम है शाहनवाज राणा। जाटों ने कहा मुसलमानों में जाके कि राणा हमारा और शाहनवाज तुम्हारा, इसको वोट दे दो। मुसलमानों ने आंखें बंद करके 50,000 वोट शाहनवाज राणा को निकाल दिया। जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन 800 वोट जाटों के निकले। एक गांव में 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, मुसलमान धोखे में रह गया। बीजेपी निकल के साफ चली गई वहाँ से। यहाँ मुद्दा एनआरसी पे कितना जुल्म हुआ मुसलमानों पे यहाँ, और जैसे कि पुलिस के साथ मिल के मारा गया। पुलिस ने मारा, पुलिस ने बोला हमारे लोगों को कि ये अपने आप से कट्टे में मर गए, कट्टे की गोली चली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस की गोली से मरा। एक कप्तान ने खुद ने गोली चलाई उसमें। एक कप्तान उत्तर प्रदेश की सरकार में गाली देकर बोल रहा है कि हाथ पैर तोड़ दो इनके। जो सोशल मीडिया पर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ उस दंगे में नहीं या उस एनआरसी के प्रोटेक्शन में नहीं, मैंने डाल दिया कि मैंने आज जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर नमाज अदा करी, तो सोशल मीडिया पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने उन फोटो को सर्च किया किस मुसलमान ने बिजनौर में नमाज़ पढ़ी। उनकी टोपी के फ़ोटो उठाकर दीवारों पे चेप दिए गए जैसे ये दंगाई हों, जैसे ये आतंकवादी हों। अब मुसलमान अपने आप को ठग कैसे महसूस कर रहा है? ठग ये कर रहा है जिन्होंने लोगों ने हमारे यहाँ अभी 5 साल पहले पेद्दा में दंगा हुआ, हमारे 3 भाइयों का कत्ल हुआ, उसमें उन्हीं लोगों ने कत्ल किए, वही लोग जेल में। आज जो उनके पैरवी कर रहे थे वो लोग जेल में बंद पड़े हैं। और गठबंधन ने क्या करा, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जगह उन पर नमक लगाकर उसी पार्टी के उसी जाति के नेता को टिकट दे दिया। बीजेपी से भी जाट खड़ा है और समाजवादी के गठबंधन से भी जाट खड़ा है, तो हम क्यों वोट देंगे? लेकिन इसके अलावा ये बताइए कि सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि सिर्फ यहाँ पर महंगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है, कोरोना का ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ ये मुद्दा है, या फिर आपको लगता है सांप्रदायिकता भी इशू है? जब से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी है तो सांप्रदायिकता का मुद्दा सबसे अहम रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। आज कोरोना काल में जब आदेश हुए कि भाई अपने सब्जी वाले बेच सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग हिंदू बस्तियों में सब्जी नहीं बेच सकते थे, उन पर रोक लगा दी गई। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं हमारे जनपद के अंदर। और रही बात इसकी कि आप देख ले पूरे प्रदेश बिजनौर ज़िले के अंदर जो अगर यहाँ बोलबाला रहा है दलित और मुस्लिम का, क्योंकि यहाँ यादव है नहीं और जाट भी हैं तो 45,000 हैं अगर उसमें से, लेकिन उनकी पहली मोहब्बत जो है वो बीजेपी है। बीजेपी ने उन्हें सम्मान क्या, आप बताइए कौन? आपकी एक बात का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, वो ये कि ये भी आपको पता है कि मायावती जी को कोई 200 सीटें नहीं आएंगी, इसका मतलब वो बीजेपी को सीधे तौर पे चैलेंज नहीं कर सकती हैं। तो आप अपना वोट तो एक तरह से वेस्ट ही करेंगे। अगर 50 सीटें आ जाती हैं मायावती जी को या 80 सीटें आ जाती हैं तो उससे सरकार तो वो बना नहीं पाएंगी। तो चैलेंजर जो अहम है वो तो अखिलेश यादव ही रहे। नहीं, ये तो टेलीविज़न दिखा रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट, आप ज़मीन स्तर पर घूम रही हो, आप देख रहे हो पूरे ज़िले के अंदर बहुजन समाज पार्टी 6 से 7-8 सीटें जीतने जा रही हैं। यहाँ पर एक तरफा 1-8 सीट पर फाइट हो सकती है, वरना 6-7 सीटें एक तरफा जीत रही हैं। बिल्कुल गठजोड़ से भाजपा किससे बना भी चुकी है बहन जी। नहीं, समर्थन लिया है या दिया है, लिया है या दिया है, लिया है दिया है। भाई इनका भैया का जवाब दे दूं, मैं भैया का जवाब दे दूं, फैजान साहब का जवाब मैं दे देता हूं। पिछली बार ये सपा से चुनाव लड़ रहे थे जब बसपा की बुराई कर रहे थे, आज ये बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बात छोड़िए, नहीं इनकी बात छोड़िए, मैं कह रही हूँ आप समाजवादी पार्टी को क्यों सपोर्ट? युवा हैं, अखिलेश जी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, विकास बहुत अच्छा कराते हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही हो, आप भी सर्वे कर रहे हो। और जो दलित और मुस्लिम समीकरण का क्या हुआ? कुछ नहीं है, मुस्लिम सब गठबंधन पे ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मुस्लिम सब गठबंधन पे ही जा रहा है, ये सब बौखलाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी को कुछ लोग कहीं नहीं बढ़ रहा है। अब चुनाव जैसे नज़दीक और आएगा तो मुस्लिम सारा गठबंधन पे ही जाएगा। मैम 2002 के अंदर जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन लिया था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस दौरान राजा भैया जो थे, एक प्रतापगढ़ के हैं, आप जानते होगी, तो उन्हें बहन मायावती जी ने गिरफ्तार करने का आदेश किया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर नाराज़ हो गई थी कि हम राजा भैया को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। इस बात पर नाराज़ होकर बहन जी ने अपनी इस्तीफ़ा दे दिया था सीएम पद से, और उसके बाद आपको पता है 137 सीटें लेने के बाद मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गए थे। कलराज मिश्र के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने, और उस दौरान इस शर्त पर राजा भैया को रिहा किया गया था मुलायम सिंह ने कि हमें आप मुख्यमंत्री बनाइए, हम राजा भैया को रिहा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने का काम किया है। लेकिन बहन जी तो 3 बार जा चुकी हैं भाजपा के साथ। जी बहन जी जब भी गई है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए गई है। बीएसपी में कोई कुछ है ही नहीं। बीएसपी में 15-20 सीट मुश्किल से पूरे प्रदेश में निकल पाएंगी। क्या रखा बीएसपी में? टक्कर फाइट मेन दोनों की इनकी है।
समाजवादी की और उसकी, और समाजवादी में वो युवा चेहरा, उससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं करा, उससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं करा, उससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं करा अखिलेश यादव से ज़्यादा प्रदेश के अंदर। और उसी को, और इन्होंने तो बेरोजगारी और हिंदुत्व के नाम पे मुद्दा, मतलब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं योगी जी, तो हिंदुत्व के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे। तो वो कह रहे हैं कि जब जो दलित मुस्लिम समीकरण है बड़ा अच्छा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है, जब मायावती सरकार में होती है कुछ अच्छा नहीं रहता, ओनली ऑन सिर्फ तानाशाही, तानाशाही। अभी मायावती जी बिजनौर आएंगी, जबरदस्ती किसी दूसरे समुदाय का अगर यहाँ अधिकारी है उसे सस्पेंड कर देंगी, पब्लिक में शो ये कर देंगी कि मायावती जी बहुत सख्त हैं, और भ्रष्टाचार की जननी अगर इस प्रदेश के अंदर हैं तो वो मायावती जी हैं। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, आपने इससे पहले इलेक्शन में वोट नहीं डाला होगा, आप बता रहे हैं आप 20 साल के हैं, आप कैसे देख रहे हैं बीएसपी या सपा? देखिए मैम, बीएसपी सपा बीजेपी सबकी बातें चल रही है, मैं सबकी तरफ आकर्षित हूँ और सबको देख रहा हूँ कि छात्र की बात कोई नहीं कर रहा, युवा की बात कोई नहीं कर रहा, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो। छात्रों का मुद्दा क्या होना चाहिए? उन्हें अच्छी पढ़ाई, रोजगार मिलना चाहिए। अब आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे ये बता दीजिए कि इस शासनकाल या इससे पिछले शासनकाल अखिलेश यादव जी कितनी यूनिवर्सिटी देने का काम किया, कितने मेडिकल कॉलेजेस देने का काम किया, कितने आईआईटी देने का काम किया। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर छात्र एक भविष्य के तौर पर अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो लगता है कि देश अंधकार की तरफ जा रहा है। इसमें एक पार्टी दोष नहीं, सभी पार्टी का दोष। कोई भी, अब आज आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, किराना मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, जातिगत। इसके अलावा तीसरा अगर कोई मुद्दा हो तो बताइए। बहुत अच्छी आप बात कह रहे हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर जो एक आम छात्र, एक जो आम युवा के मुद्दे हैं वो भी तो कम से कम कोई उठाए। लेकिन कम से कम अगर इसे ये छोटा सा जो यहाँ पर एक महफिल सज गई है, अगर उसको देखें तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि अलग अलग रुझान हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और साथ ही बसपा को लेकर भी यहाँ अच्छा खासा भारी भरकम रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हमें बताया गया यहाँ स्थानीय शायर हैं, क्या नाम है आपका? महराज बिजनौरी मैम। मेरा साहब, आप शायरी की ज़बान में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम। देखिए मैम, सबसे पहले अगर किसी भी कौम को अगर बर्बाद किया जाता है तो उनकी आवाज़ को सबसे पहले दबाया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी आवाज़ नहीं दबने देनी। आज जो लहर चल रही है वो अखिलेश यादव की है और जयंत साथ में मिल गए हैं। यहाँ अस्तित्व की जंग है, यानी राइट वी हैव ए लास्ट चांस, वी कैन से। हमारे पास सिर्फ आखिरी मौका है मैम, क्योंकि जाट भी जुल्म से उभरा है। अभी उन पर, किसानों पर बहुत लाठीचार्ज की गई, जयंत चौधरी को पीट दिया जाता है। तो अगर इस बार नहीं बनी तो शायद वोटिंग ही ख़त्म हो जाए। तो हमें अपनी आवाज़ को बचाना है और हमें गठबंधन के साथ चलना है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके छिपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किश्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। रहा दूसरा मुद्दा, मुझे बीजेपी से ये शिकायत है कि आज बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई, जैसे ही लोगों के कारोबार शुरू होते हैं कभी लॉकडाउन की शक्ल में बंद कर दिया जाता है, कभी एनआरसी लगा दी जाती है, कभी नोटबंदी कर दी जाती है। तो ये महंगाई का एहसास उन लोगों को नहीं होता जिन पे एक सैलरी आ रही है, मतलब, लेकिन जो मज़दूर तबका है उसे महंगाई का एहसास होता है। एसी वाले लोगों को महंगाई का एहसास नहीं होता है। मैं फिर एक शेर से एक शेर फिर पढ़ना चाहता हूं। आप पूरी गज़ल पढ़िए। जी जी मैम, मैं फिर एक महंगाई के हवाले से, कि महंगाई का एहसास सिर्फ गरीबों को होता है। कहता हूँ कि खामशी बाई से रुसवाई नहीं होती है, बोलते रहना दानाई नहीं होती है, हम गरीबों के निवालों पे असर पड़ता है, हर किसी के लिए महंगाई नहीं होती है। क्या बात है। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। और कोई आपकी गज़ल जो सुनाना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं वैसे तो भाईचारे का पैगाम रखता हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं मंच का शायर हूँ, इंटरनेशनल प्रोग्राम 3 पढ़ चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया यूएस से। मेरा ऑनलाइन अभी परसों भी एक प्रोग्राम है। तो मैं सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ। मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है हिंदू भाईचारे पर, मैं वो शेर सुना देता हूँ आपको। कहता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी, ज़रा सी ज़िंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। बहुत खूबसूरत बात कही कि ज़रा सी ज़िंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ अपना नाम एक बार? महराज बिजनौरी। महराज बिजनौरी साहब हैं, ये यहाँ की ये महराज लेके चल रहे हैं बिजनौर की यहाँ से। बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है शायरी हमें सुनाई है और शायद यही एक अच्छा वक्त है इस कार्यक्रम को भी ख़त्म करने का, कि जो हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर है अपनी जगह बने हुए हैं। उसकी एक मिसाल देखने को यहाँ मिली कि पिछले कई घंटों में यहाँ बिजनौर में हमारी बहुत सारे लोगों से, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हुई, जिनके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि
दर्जनों की तादाद में केसेस भी दर्ज किए गए हैं। तो आप ये सोचिए कि वो लोग जो कि अपने बुनियादी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, किस तरह से जो सरकार है, जो ऑपरेसिव जालिम सरकार, उसने किस तरह से यहाँ की खासकर युवा आबादी जो अपने बुनियादी अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन साफ तौर पर यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि इस ज़िले में कि 8 सीटों में क्या एक तरफा वोट कर रहा है मुस्लिम समुदाय, ऐसा कहना भी मुश्किल लग रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।